Hello students, how are you all? Today we will discussing questions of exercise 6.3 and in this exercise हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं। ये है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, उसको करेंगे। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। कि जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल है, तो उसमें क्या होता है कि सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ना ही 180 से कम ना ही 180 से ज्यादा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो देखो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है इसका देखो, हमारे पास ये गिवन है x 50 और 60। हमें थ्री एंगल्स गिवन है, 2 हमें गिवन है और 1 हमें फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तीनों का सम हमारा किसके इक्वल होगा? 180 के। 50 प्लस 60 प्लस x किसके इक्वल होगा? 180 के। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ 180 और इन दोनों का सम कितना होगा? 110 हो गया। तो इसको हम माइनस कर देंगे उधर जाके। तो ये हमारा कितना हो गया? 70 डिग्री। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया, इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट है, ये आपको करना है। देखिए जो हमारा जैसे क्वेश्चन है इसमें फिफ्थ पार्ट है, इसमें तीनों एंगल हमें एक्स एक्स गिवन है, तो 3x हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर जैसे इसमें आपको गिवन नहीं है, ये 90 डिग्री का साइन होता है। ठीक है, ये आप कर लेना। ये इसमें आपको 2x है और ये x है और ये 90 है, तो इन तीनों का सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। इक्वल 180 रखना है आपको हर क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी, इसमें भी हमें क्या करना है, अननोन एंगल्स गिवन है, उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो हमने पिछली एक्सरसाइज में की थी 6.2 में, वो भी हमें यूज करनी है इसमें। उसमें हमने किया था कि हमारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, या हमारे वर्टिकल या अपोजिट एंगल होते हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। तो हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं। देखो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू तो देखो, जैसे हम इसको, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इससे हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होता है? x प्लस 50 के। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? 120 माइनस 50, और 120 माइनस 50 करेंगे कितना आएगा? 70 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा x कितना हो गया? 70 डिग्री। और फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे y। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? इन तीनों एंगल को सम करके। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो है हमारे पास 50 प्लस 70 प्लस y किसके इक्वल होगा? ये 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने पहले y की वैल्यू निकाली है, पहले भी निकाली क्वेश्चन में, तो वो भी हमारे पास कितनी आई थी? 70 डिग्री आई थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सॉरी, उसमें हमारे पास 50 और 60 था, इसमें हमारे पास 50 एंड 70 है। तो यहाँ पे इनका सम 120 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस इसकी वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। ओके, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारे पास यहाँ पे ये वाला एंगल गिवन है और ये हमें y फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब हमारे क्रॉस में इस तरीके से जो एंगल्स होते हैं, ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 80, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। उसके बाद हमारे पास x है, तो x हमारा कैसे आएगा? वही एंगल सम प्रॉपर्टी से, 50 प्लस 80 प्लस x इक्वल 180। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 130 प्लस x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 130, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं ये आपको करने हैं। सेम प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें भी, ये आपको खुद करने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 6.4 के क्वेश्चन से पहले जो इंट्रोडक्शन है वो हम कर लेते हैं, फिर हम 6.4 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसमें देखो, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे ट्राइंगल की टू साइड्स होती है उनका सम हमेशा क्या होता है? थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे हमारे पास ट्राइंगल ABC है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, कोई भी टू साइड्स है उनका सम हमेशा क्या होता है? थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। जैसे AB है, AB प्लस BC ग्रेटर होगा AC से, BC प्लस AC ग्रेटर होगा आपका AB से। इसको AC बोलो चाहे CA बोलो, एक ही बात है। और AC प्लस AB ग्रेटर होगा BC से, यानी कि हमेशा क्या होता है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और इसी प्रॉपर्टी को हम 6.4 के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके,
देखिए हमारा 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड, कि हमें कुछ साइड्स गिवन है, हमें बताना है कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल है। अगर हमारे पास 3 केसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 साइड्स हैं, हम हर बार क्या करेंगे 2 साइड्स को ऐड करेंगे। अगर उनका सम हमेशा बड़ा आ रहा है तीसरी साइड से तो हमारा क्या होगा, एंगल पॉसिबल होगा ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। पहले हम 2 और 3 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 2 और 3 हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, जो कि 5 के इक्वल है। तो अभी हमने पढ़ा है कि हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तो ये तो फर्स्ट में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपको करना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज, हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, तो इसमें हमारा ओ इंटीरियर पॉइंट है और हमें पूछा उसने कि ओपी प्लस ओ क्यू, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओपी एंड ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी क्यू। तो ये हमारे पास एक छोटा सा अंदर ट्राइंगल बन रहा है, तो हमेशा ये हमारा क्या होगा, सही यस होगा इसका आंसर, यानी कि ये बन सकता है। उसके बाद ओ क्यू प्लस ओ आर, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ओ क्यू ओ आर और ये वाला यानी कि आर क्यू, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। एंड यहाँ पे लास्ट है ओ आर पी इज ग्रेटर देन आर पी, तो ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, इसका आंसर भी हमारा ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है थर्ड, ए एम इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल, और हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2AMS। ठीक है, और कंसिडर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास ए बी एम एंड ए एम सी, यानी कि हमें ये ए बी सी बड़ा ट्राइंगल है और हमें 2 ट्राइंगल लेने हैं, ए बी एम और ए सी एम। ठीक है, इससे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है कि 2 साइड हमेशा क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन होती है थर्ड साइड से। तो हमने क्या किया, ए बी एम ट्राइंगल लिया, ये वाला ए बी एम। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ए बी प्लस बी एम, यानी कि ए बी प्लस बी एम, ये हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे, ए एम से। कोई भी हमारे 2 साइड है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होती है, 2 साइड का सम। तो ए बी प्लस बी एम हमारा हो गया ग्रेटर देन ए एम, यानी इस ट्राइंगल में। फिर हम इसको इक्वेशन देते हैं नंबर 1। फिर हमारा सिमिलरली ए एम, जो हमारा ए सी एम ट्राइंगल है, इसमें हमारा क्या था, ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन होगा हमारा ए एम से। ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा। तो इक्वेशन हमारा फर्स्ट एंड सेकंड से जब हम इसको ऐड करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ए बी बी एम ए सी सी एम, इसको हमने ऐड कर दिया। फिर ग्रेटर देन का साइड, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पे भी था, ठीक है, दोनों में ही था, तो यहाँ पे भी हमने ग्रेटर देन का साइन, और इधर राइट हैंड साइड में ए एम एंड ए एम दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से देखो ए बी तो है ये, अब देखो बी एम प्लस एम सी, तो इसको हम पूरे को क्या राइट करेंगे, बी सी। फिर ए सी, ये हमारा ग्रेटर देन है 2AM से। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर। ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटर है। इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन है AC प्लस BD से, यानी कि हमारे जो साइड्स का सम है वो ग्रेटर देन होगा इसके डायगोनल के सम के। तो हमें ये प्रूव करना है। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ये आपको खुद करना है, ये मैं आपको अभी करवा देती हूँ। फोर्थ मैं करवाती हूँ, फिफ्थ आपको खुद करना है। ओके, देखिए हम इसको कैसे करते हैं फोर्थ को। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, इसमें मैंने क्या कर दिया कि हमें क्या फाइंड करना है, इसके डायगोनल को लेना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने इसको 4 ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया। पहला ट्राइंगल हमारा ABC, सेकंड है ACD, सेकंड हमारा ACD यानी कि ए वाला, और फिर हमारा ABD, फिर हमारा BCD, ये वाला। हमारे पास 4 ट्राइंगल हो गए इस तरीके से। तो अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं ABC ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इसमें हमारा साइड है AB, BC हमेशा ग्रेटर होगा हमारा AC से। फिर हमने इस ट्राइंगल को लिया, AD प्लस CD ग्रेटर है AC से। ओके, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमारा है थर्ड, यानी कि ABD ट्राइंगल, तो इसमें हमारा AB प्लस AD ग्रेटर है किससे, BD से। फिर हमारा लास्ट है BCD, इसमें हमारा BC प्लस CD ग्रेटर है किससे, BD से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब इन 4 इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। तो जब हमने ऐड किया इन सबको, ये लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे और राइट हैंड साइड यहाँ पे, तो जब हमने ऐड किया इसको, तो इस तरीके से ये आपका 2 टाइम AB, ये सब 2 टाइम आ रहे हैं, और ये हमारा क्या आ रहा है, ये भी हमारा 2 टाइम आ रहा है।
और यहाँ से हमारे पास ये 2 टाइम जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको जो प्रूफ करना है AB प्लस BC प्लस CD ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ये आपको इसका 5th क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। उसके बाद इसका 6th क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।